हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम सिद्धेश मालविया। लेकर आ गया हूं मैं आपके पास एक नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन पढ़े थे कॉन्केव मिरर के। आज हम कॉन्केव मिरर के ही इमेज फॉर्मेशंस पढ़ेंगे कि कौन सी अलग अलग पोजीशंस कॉन्केव मिरर की होती है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं और उन पोजीशंस पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो उसकी इमेज कैसी बनती है। मेरा नाम सिद्धेश मालविया है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ रहे हो। आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे ले आइए ताकि आप मेरी बातों को समझ सकें और मुझसे कनेक्ट कर सकें। चलिए शुरू करते हैं। इमेज फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं तो कॉन्केव मिरर की दुनिया के अंदर कुल मिला के 6 इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। कितने इमेज फॉर्मेशन होते हैं मेरे दोस्त? 6 इमेज फॉर्मेशंस होते हैं। 6 इमेज फॉर्मेशंस कॉन्केव मिरर में क्यों होते हैं? कॉन्केव मिरर में 6 इमेज फॉर्मेशन बेटा इसलिए होते हैं क्योंकि 6 अलग अलग पोजीशंस बन पाती है कॉन्केव मिरर की केस में। याद रखिएगा, जिस भी मिरर या फिर जिस भी लेंस का फोकस रियल होता है उसके इमेज फॉर्मेशन ज्यादा होते हैं। जिसका फोकस रियल होगा उसके इमेज फॉर्मेशन भी कितने होंगे? ज्यादा होंगे। ज्यादा से मेरा मतलब कितने बेटा? 6 इमेज फॉर्मेशन होंगे। क्यों सर? क्योंकि भाई 6 अलग अलग पोजीशंस रियल फोकस के वजह से पॉसिबल हो पाती है, जिसके वजह से 6 अलग अलग पोजीशन पे अपन ऑब्जेक्ट रखते हैं और 6 अलग अलग पोजीशन में जब ऑब्जेक्ट रहता है तो 6 अलग अलग इमेजेस देता है। अब वो 6 पोजीशंस कौन सी होती है बेटा? 6 पोजीशंस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक कॉन्केव मिरर है। ये उसका पॉलिश किया हुआ सरफेस है। इसके सेंट्रल पॉइंट से यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से यहाँ पर फोकस है। यहाँ से पास होगी इमेजिनरी लाइन जिसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अब यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे? इस मिरर के सामने, मतलब इस तरफ रखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्टिंग सरफेस ही है। इस मिरर के सामने मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस तरफ होता है उसी तरफ ऑब्जेक्ट को रखोगे ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया यहाँ पे मिरर लगा दिया और पीछे पॉलिश किया हुआ सरफेस और आप पीछे खड़े हो गए खुद की शक्ल देखने के लिए, तो क्या शक्ल दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। इसलिए अपन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ खड़े होते हैं। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है? इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है। अब लेफ्ट हैंड साइड है तो यहां पर लेफ्ट साइड पर आपको कितनी पोजीशन दिख रही है? देखो बेटा एक बार देखो, पोल और फोकस के बीच में एक जगह है जहां पर अपन ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। फोकस के ऊपर एक जगह है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी सी और फोकस एफ के बीच में एक जगह है। सी के ऊपर एक पोजीशन है और सी के पीछे भी एक पोजीशन है। और सी के पीछे पोजीशन तो है लेकिन मैक्सिमम दूरी या फिर हम सबसे दूर कहां रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को मिरर से? इंफिनिटी पे। इंफिनिटी मतलब सबसे दूर वो पॉइंट जो हमको अननोन हो। इंफिनिटी का मतलब जरूरी नहीं कि बहुत दूर रखा हुआ है। इंफिनिटी का मतलब अननोन पॉइंट जो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी दूर की तरफ है या फिर बहुत दूर है। ठीक है, या फिर हमारे को अननोन पॉइंट है वो, तो उसको अपन कहेंगे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंफिनिटी। अब इंफिनिटी एक पोजीशन हो गई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोजीशन हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक पोजीशन हो गया, बिटवीन सी एंड एफ पोजीशन हो गया, एफ एक पोजीशन हो गया और एफ और पी के बीच में एक पोजीशन हो गया। सर पोल के ऊपर भी रख दो ऑब्जेक्ट। अरे भैया यहां से तो मिरर जा रहा है, यहां पर मैं ऑब्जेक्ट थोड़ी ना रख सकता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। तो कितने इमेज फॉर्मेशन हो जाएंगे बेटा? देखो जरा इसका एक बार, कितने इमेजेस बना पाएगा या अलग अलग पोजीशन कितनी हो रही है इसकी? इसकी कुल मिला के 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने इमेज फॉर्मेशन अपन देखेंगे कॉन्केव मिरर के अंदर बेटा? 6 इमेज फॉर्मेशन अपन कॉन्केव मिरर के अंदर देखते हैं। 6 इमेज फॉर्मेशन क्यों हुए हैं? क्योंकि मिरर के सामने रख रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट को, मिरर के सामने ही फोकस है, मिरर के सामने ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये केवल रियल फोकस जब होता है तभी पॉसिबल होता है। इसीलिए यहां पर हम 6 इमेज फॉर्मेशंस देखते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशंस की तरफ। पहला इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि जब अपन ने ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा? इन्फिनिटी पे रखा। ऑब्जेक्ट को कहां रखा बेटा? इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रख रहा हूं, जब ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी पे रख रहा हूं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट एक अननोन पॉइंट पर है जो कि हमारे मिरर से, हमारे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से बहुत ज्यादा दूर है। भाई ये कॉन्केव मिरर है, ये रहा उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब इन्फिनिटी पे रखा मतलब बहुत दूर रखा हुआ है, हमको नहीं मालूम कहां पर रखा है वो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई इन्फिनिटी जब आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कैसा बनेगा? इन्फिनिटी में जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इमेज कैसा बनेगा देखते हैं। देखिए भाई, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है मतलब हमको नहीं पता कहां रखा है, बहुत दूर रखा है ऑब्जेक्ट। कहां रखा हुआ बेटा? बहुत दूर। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है मतलब बहुत दूर है। तो ए बी मैंने ऑब्जेक्ट मान लिया। अब ए बी ऑब्जेक्ट से मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट रेज चाहिए? ए बी ऑब्जेक्ट से मुझे इमेज फॉर्मेशन के लिए बेटा कितनी लाइट रेज चाहिए? 2 लाइट रेज चाहिए मिनिमम। तो मैंने 1 लाइट रे ये ले ली, 1 लाइट रे ये ले ली। अब देखो ये पहली लाइट रे आ रही है ऐसी, ये पहली लाइट रे आ रही है। ठीक है, इस पॉइंट पे मीट करेगी
तो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है लाइट रे, कैसे आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे आती है तो कहां से पास होती है बेटा, फोकस से। तो देखिए ये फोकस से पास हो रही है। ऐसी ये दूसरी लाइट रे आ रही है, ये भी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये भी कैसी आ रही है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जाएगी। अब फोकस से दो लाइट रेज जा रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 भी और रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 भी। जब रिफ्लेक्टेड लाइट रे 1 और रिफ्लेक्टेड लाइट रे 2 दोनों ही फोकस से पास हो रही है, तो मैंने क्या बताया था, जब भी जहां पर दो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करती है वहां पर इमेज बनती है। अब दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज यहां से जा रही है, अब जिस पॉइंट पे दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट करेगी, ये यानी एफ वाला पॉइंट, तो ये एफ वाले पॉइंट पे क्या होगा, इमेज बन जाएगी। इस एफ वाले पॉइंट पे क्या होगा बेटा, इमेज बन जाएगी। मतलब अगर मैं इंफिनिटी वाले केस की बात करूं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बन रही है बेटा, कहां पर रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट कर रही है बेटा, इमेज पोजीशन कहां पर होगी बेटा, फोकस के ऊपर। इमेज पोजीशन कहां पे हो जाएगी बेटा, फोकस पे। इमेज पोजीशन कहां पे हो जाएगी, फोकस पे। अब फोकस पे लाइट रेज क्या सच में मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है कि अपीयर टू मीट हो रही है। लाइट रेज यहाँ पे सच में मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। इसलिए यहाँ पर नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। याद रखना, रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज है, रियल रहेगी तो इन्वर्टेड इमेज रहेगी, क्योंकि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है, रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है। साइज की बात करूं तो देखो यहां पर इमेज दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन से बन चुकी है। यहां पर इमेज जो है दोनों ही इंटरसेक्टिंग लाइन से बन चुकी है, तो एक डॉट की तरह दिखाई दे रही है। डॉट की तरह मतलब होता है बेटा पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब बहुत ज्यादा छोटी। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब भी होगा बहुत ज्यादा छोटी, डिमिनिश्ड का मतलब भी होता है छोटा, स्मॉल। तो जब बहुत ज्यादा छोटी इमेज बन रही है तो कौन से केस में बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज बनती है फोकस के ऊपर। जब इमेज फोकस के ऊपर बनती है तो उसका नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। इसका नेचर कैसा है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। पॉइंट साइज की रहेगी, बहुत ज्यादा छोटी होगी और हाईली डिमिनिश्ड होगी, दोनों ही मतलब बात एक ही है। रूल कौन सा फॉलो कर रहा है बेटा अपन ने यहाँ पे, इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल फॉलो करा है कि लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो फोकस से पास होती है। याद रखिएगा जब फोकस से हम लाइट रेज को पास कर रहे हैं तो ये एरोस को बनाना ना भूलिए। ये आ रहा इंसिडेंट लाइट रे, ये आ रहा रिफ्लेक्टेड लाइट रे, ये आ रहा इंसिडेंट लाइट रे, ये आ रहा रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अगर एरो बनाना भूल जाओगे तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। एरोज अगर भूल गए तो एग्जाम में मार्क्स कट जाएंगे। पैरेलल लाइट रे जा रही है, फोकस से पास हुई, पैरेलल आई, फोकस से गई, जहां पर मीट करा वहां पर इमेज बन गया। आई होप आपको इन्फिनिटी वाला केस, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखते हैं, समझ में आ गया होगा कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अगले इमेज फॉर्मेशन की बात करते हैं। अब दोस्त अपन ने पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखा दोस्त, अपन ने पहले ऑब्जेक्ट को रख दिया था इन्फिनिटी पे। अब कहां रखेंगे भाई, अब रखेंगे भाई साहब हम बियॉन्ड सी। भैया देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अगर ये मेरा कॉन्केव मिरर है तो ये हो गया, इधर आएगा पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन्फिनिटी इधर बहुत दूर, और ये बियॉन्ड इन्फिनिटी हो जाएगा, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पॉइंट हो जाएगा। ये देखो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये पॉइंट क्या हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो ये पॉइंट क्या हुआ, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ ना। तो ये पॉइंट आ गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख रहा हूँ, पीछे रख रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहा हूँ। ये देखो इधर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, मतलब बियॉन्ड हो गया वाला पॉइंट। तो ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट है, इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी लाइट रेज चाहिए बेटा, मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए। तो एक लाइट रे मैंने पैरेलल भेज दी, ये पैरेलल। जब पैरेलल जाएगी तो कैसी पास होगी बेटा, फोकस। पैरेलल गई, फोकस से पास हुई, पैरेलल गई, फोकस से पास हुई। अगली लाइट रे मैंने क्या करा बेटा, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दी। कहां से भेजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजूंगा तो लाइट रे वैसी की वैसी आ जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भेजूंगा तो लाइट रे वैसी की वैसी आ जाएगी, जैसी गई वैसी आ गई। अब यहाँ पे इंसिडेंट रे ये है, इंसिडेंट रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है, रिफ्लेक्टेड रे ये है। तो ये दोनों लाइट रेज, दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जहां पर मीट करेगी वहां पे इमेज बनेगा। देखो ये रहा पॉइंट, इस वाले पॉइंट पे इमेज बनेगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ही रिफ्लेक्टेड लाइट रेज, ये फर्स्ट, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड लाइट रे मीट कर रही है। अब यहाँ पर जो इमेज बनेगी, याद रखिएगा ये उल्टी बनेगी। क्यों, क्योंकि सेम साइड ऑफ द मिरर बन रही है, रिफ्लेक्टिंग साइड ही बन रही है, और लाइट रे सच में मीट कर रही है तो एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे इमेज कौन सी होगी बेटा, रियल इमेज होगी। यहाँ पे जो रियल इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेज यहाँ पे सच में मीट करते हुए दिखाई दे रही है। तो भैया जो अपन बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो इमेज पोजीशन होती है सी और एफ के बीच में। देखो सी और एफ के बीच में रियल एंड इन्वर्टेड होती है इमेज। रियल इन्वर्टेड क्यों बोल रहे हैं अपन इसको, क्योंकि यहाँ पर इमेज सेम साइड ऑफ द मिरर पे बन रही है और यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है लाइट रेज का। नेक्स्ट डिमिनिश, डिमिनिश मतलब छोटी। भैया ऑब्जेक्ट इतना बड़ा दिख रहा था आपको, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है,
और इमेज आपकी केवल इतनी है। तो ये दोनों लाइंस के अंदर बड़ी लाइन तो आप डेफिनेटली देख ही सकते हो कि ये वाला लाइन बड़ा है, ये छोटा है। तो ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज कैसा बना, छोटा बना। आई होप आपको इसका भी इमेज फॉर्मेशन क्लियर हो चुका होगा। तो पहला कैसा आपने पढ़ लिया, इन्फिनिटी। इमेज कहाँ बनती है बेटा, फोकस के ऊपर, क्योंकि फोकस पे लाइट रेस मीट करती है। दूसरा केस हो गया बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो लाइट रेस कहाँ मीट कर रही है बेटा, सी और एफ के बीच में। रूल्स अपन दो ही फॉलो कर रहे हैं, एक तो फर्स्ट रूल और एक तो थर्ड रूल। फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, लाइट रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस द सेम पाथ। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा होने वाला बेटा, क्योंकि अपन 6 के 6 इमेज फॉर्मेशन करने वाले हैं। अगला केस आता है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सी पे रख रहे हैं। ये देखो, ये था हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऐसे समझते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसी तरीके से दिखाई दे। अगर यहाँ पे मिरर होता तो ये पोल होगा, ये फोकस, ये कर्वेचर, ये बियॉन्ड सी वाला पॉइंट हुआ। पहले इन्फिनिटी पे रखा था, ठीक है। ऐसे ही अपन इसी रेफरेंस से समझा रहा हूं मैं। ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इधर साइड हो गया पूरा इन्फिनिटी। अब धीरे धीरे मैं ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हूं बेटा, मिरर के पास लेकर आ रहा हूं। ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट है, तो इधर लेकर आया पहले सी के पीछे। अब कहां लेके जाऊंगा बेटा, सी के ऊपर। फिर कहां लेके जाऊंगा, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। फिर कहां लेके जाऊंगा बेटा, एफ के ऊपर। फिर कहां लेके जाऊंगा, एफ और पी के बीच में। और इसके बाद तो अपन लेके जा ही नहीं सकते। तो अपन धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं। हम धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को मिरर के पास ला रहे हैं। व्हाट आर वी डूइंग, वी आर जस्ट ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर। वी आर ब्रिंगिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर। व्हेन यू विल ब्रिंग द ऑब्जेक्ट क्लोजर टू द मिरर, you will see that gradually the size of the image will increase. What you will see, the size of the image will increase. क्लियर हो गई बात थी, इतना बात समझ में आया कि इन्फिनिटी पे रखा तो बहुत छोटी इमेज बनी। फिर जब अपन सी के पीछे लेके गए तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो गई, लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है। अब अपन कहाँ लेकर आ रहे हैं बेटा, एक और कदम आगे लेकर आ रहे हैं। दैट इज अपन ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेकर आ रहे हैं। मतलब ऑब्जेक्ट को हम धीरे धीरे इमेज के मिरर के पास लेकर आ रहे हैं। आई होप आपको इतना बात क्लियर हो गया होगा। तो हमने बेटा ऑब्जेक्ट को रख दिया है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर, ठीक है। हम ऑब्जेक्ट को कहां से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेकर आ रहे थे। तो इन्फिनिटी पे था पहले ऑब्जेक्ट, फिर आया सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। अब एक और कदम आगे आ चुका है ऑब्जेक्ट, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर था इसके पहले ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आ चुका है। यानी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो यहां से भी कैसा करूंगा बेटा, दो लाइट रेस भेजूंगा। एक आएगी लाइट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के। अब प्रिंसिपल एक्सिस के लाइट रे पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है। अगला लाइट रे कौन सा भेजा मैंने, फोकस से भेजा। सेकंड रूल फॉलो कर रहे हैं, फोकस से भेजा। अगर मैं फोकस से लाइट रे को भेज रहा हूं तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बेटा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। देखो लाइट रे जब अपन ने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस भेजा तो फोकस से पास हुआ, फोकस से भेजा तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। क्लियर, पैरेलल भेजा तो फोकस से पास, फोकस से भेजा तो पैरेलल। अब लाइट रेस कहां मीट कर रही है बेटा, देखो ये दोनों लाइट रेस इस वाले पॉइंट पे मीट कर रही है। दिखा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट दिखा, इस वाले पॉइंट पे ए डैश पे मीट कर रही है। इसका मतलब इमेज भी कहां बनेगी, ए डैश पे बनेगी। अब ए डैश पॉइंट की खासियत क्या है कि ये ए डैश सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे है। कहां पर है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक नीचे है, इसका मतलब इमेज जो बनेगी यहाँ पर, इमेज भी सेम साइज की बनेगी। देखो ये साइज और ये साइज दोनों ही क्या है, आपस में सेम। पोजीशन भी क्या है, सेम है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो इमेज की पोजीशन भी कहाँ होती है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही होती है। सेम साइड ऑफ द मिरर पे है, लेफ्ट हैंड साइड ही है, इसलिए इसका नेचर भी कैसा होगा बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। अगर मैं साइज की बात करूं तो यहाँ पे साइज देखिए, सेम साइज आपको दिख गया होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट रखते हैं अपन तो इमेज की साइज थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अब इमेज की साइज और ऑब्जेक्ट की साइज दोनों की सेम है और पोजीशन भी ऑब्जेक्ट और इमेज की दोनों ही सेम है। मतलब यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, सब कुछ आपस में क्या हो गए हैं, अब सेम हो गए हैं। इन बात को याद रखिएगा। अगला अपन केस देखते हैं। अगले केस में क्या हो रहा है भाई, तो इन्फिनिटी पे था, सी के पीछे, सी के ऊपर। अब एक और कदम आगे आएंगे अपन। अब एक और कदम आगे चलोगे तो सी से आगे आ गए, मतलब सी से आगे आ गए, सी से आगे आ गए मतलब पोल फोकस के तो पीछे हो आप अभी, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ जाएंगे अपन। तो भाई ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। देखो दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, बिटवीन सी एंड एफ।
एफ और सी के बीच में यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अपन ने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस ये रहा, यहाँ पे रखा है ऑब्जेक्ट। पहले लाइट रेस कैसी भेजी अपन ने, हमेशा अपन पैरेलल भेजते हैं, तो पैरेलल भेजेंगे तो कहां से पास होगी बेटा, फोकस से पास होगी। अगली में कहां से भेज रहा हूं बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके हेड से टच होके जाना चाहिए बस, तो हेड से ऐसी भेजेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो सेम पाथ को रिट्रेस करेगी, सीधी जगह पीछे आएगी। अब सीधे जगह अगर पीछे आ रही है तो दोनों लाइट रेस कहां मीट कर रही है, दोनों लाइट रेस इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। मतलब यहां पर इमेज सेम साइड पे बन रही है मिरर के, बट साइज बड़ा है। देखो ये है इमेज का साइज, ये है ऑब्जेक्ट का साइज। ऑब्जेक्ट का साइज इतना है और अगर मैं वही बात करूं इमेज की, तो इमेज का साइज इतना है। मतलब दोनों ही साइजेस के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज कैसी बन गई है बेटा, बड़ी इमेज बन गई है। इसका मतलब एनलार्ज्ड इमेज आप इसको बोलो, या फिर इसको अपन मैग्नीफाइड इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, मैग्नीफाइड इमेज ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, मैग्नीफाइड इमेज। क्या कहते हैं दोस्त, ये इमेज मैग्नीफाइड इमेज भी कहलाती है। ठीक है, तो भैया जब आपने एफ और सी के बीच में रखा ऑब्जेक्ट को, तो इमेज चली गई बियॉन्ड सी। कहां चली गई बेटा इमेज, बियॉन्ड सी। इमेज गई बियॉन्ड सी, सेम साइज सेम साइड पर है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। अभी तक के अपन ने क्या देख लिया है कि जब अपन इन्फिनिटी पे रख रहे हैं तो इमेज पॉइंट बनी, फिर सी के पीछे इमेज थोड़ी सी और बड़ी हो गई लेकिन ऑब्जेक्ट से छोटी है। सी के ऊपर आए तो दोनों सेम साइज के हो गए। अब सी और एफ के बीच में आए तो इमेज बड़ी हो चुकी है, इमेज बड़ी हो चुकी है। और अब अगर मैं एक और कदम आगे जाऊंगा, एक और कदम आगे जाऊंगा, तो बियॉन्ड सी, सी एफ और सी के बीच में, अब कहां पर आऊंगा मैं, एफ के ऊपर। अब कहां आऊंगा बेटा, एफ के ऊपर। अब अगर देखो ऑब्जेक्ट एफ के ऊपर है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, तो याद है जब इन्फिनिटी वाला केस था, तो इन्फिनिटी वाले केस में इमेज कहां बनी थी, फोकस पे बनी थी, बहुत छोटी। अब अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है तो लॉजिकली बताओ इमेज कहां बनेगी। इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है तो इमेज फोकस पे है, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट है इमेज फोकस पे है। फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहां रहेगी बेटा, कन्वर्स केस हो गया। तो जब फोकस पे ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज कहां रहती है बेटा, इन्फिनिटी के ऊपर। इमेज कहां रहती है बेटा, इन्फिनिटी पे। इसका मतलब सर जब अपन इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज फोकस पे, और अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी पे। सेम साइड पे ही है मिरर के अपन, इसलिए रियल इन्वर्टेड ही है। कैसे अपन, रियल एंड इन्वर्टेड। और यहाँ पर भी इमेज की साइज जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी, इमेज की साइज जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट से बड़ी रहेगी। और बड़ी में भी कैसे भाई, हाईली एनलार्ज्ड। कैसी, हाईली एनलार्ज्ड। क्यों होता है ये समझते हैं आगे। भाई ये रखा है हमने ऑब्जेक्ट, एफ के ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ए भी। लाइट रे पैरेलल गई, फोकस से पास होगी, पैरेलल गई, फोकस से पास होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजा, सेम पाथ को रिट्रेस करेगी। अब ये जो दोनों लाइट रेस आ रही है, अगर मैं लाइट रे इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, लाइट रे 1 और 2 को अगर अपन देखें तो 1 और 2 आपस में पैरेलल है। 1 और 2 आपस में क्या है बेटा, पैरेलल। अब अगर दो पैरेलल लाइट रेस है, ये कहां पर मीट करेगी बेटा, दो पैरेलल लाइंस कहां मीट करती है, ऐसा कहते हैं कि पैरेलल लाइट रेस, पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे मीट करती है मैथ्स के अंदर। तो ये कहां मीट कर रही है, इन्फिनिटी पे मीट करेगी। अब अगर ये इन्फिनिटी पे मीट करेगी तो इमेज भी कहां बनेगी दोस्त, इन्फिनिटी पे बनेगी, और बहुत दूर बन रही है, इसीलिए साइज इमेज का बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इसलिए बोल रहे हैं अपन ये हाईली एनलार्ज्ड मतलब हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। रियल इन्वर्टेड होगी, सेम साइज पर है और इन्फिनिटी पे बनेगी। इतनी बात याद रखना है आपको। फिजिक्स की दुनिया में इसका जवाब मिलता है अपने को कि क्यों हम बोलते हैं कि लाइट रेस इन्फिनिटी पे मीट करती है। ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि जब अपन स्पेस के अंदर लॉन्ग डिस्टेंस चलते हैं तो स्पेस के कर्वेचर के वजह से लाइट बेंड होती है, और कर्वेचर की वजह से बेंड होने के कारण लाइट रेस मीट करती है। ठीक है, इसके बारे में और जानना हो तो आप कमेंट करना, मैं आपको इसके बारे में और बताऊंगा। अभी इतना समझ गए होंगे अपन कि लाइट रेस इन्फिनिटी पे मीट कर रही है इस केस के अंदर, फोकस वाले केस के अंदर, इसलिए इमेज भी फोकस पे बनेगी और हाईली एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। आखिरी भैया, पहले इन्फिनिटी, सी के पीछे, सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में, एफ के ऊपर। अब एक और कदम आगे चल सकते हैं अपन, एफ और पी के बीच में, ये रहा पोल, फोकस और पोल के बीच में। तो देखिए भैया अगला जो केस है वो सेम है। अपन ने इमेज कहां बनाई है भाई साहब, इमेज बनाई है अपन ने पी और एफ के बीच में। कहां बनी इमेज, पी और एफ, सॉरी ऑब्जेक्ट कहां रखा है अपन ने, पी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट को एक और कदम लेकर आ गए ना आगे भैया, कहां पे लेकर आए, पी और एफ के बीच में। पी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो यहां पर भी दो रूल्स फॉलो करोगे आप। पहला तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर दिया इमेज को और लाइट रे को,
लाइट रे को अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हूँ तो सेम पाथ रिट्रेस हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सेम पाथ रिट्रेस हो रहा है। ठीक है, अगला मैंने फोर्थ रूल फॉलो कर दिया कि भैया यहां से मैं लाइट रे भेज रहा हूं कहां पर, यहां से मैं लाइट रे भेज रहा हूं इस पोल के ऊपर, कहां पर, इस पोल के ऊपर, तो जितना एंगल इधर बनेगा सेम एंगल नीचे की तरफ बनेगा। अब यहां पर एक लाइट रे एसी जा रही है, एक लाइट रे एसी जा रही है, मतलब दोनों लाइट रे एसी जा रही है, फर्स्ट लाइट रे और सेकंड लाइट रे और एसी, तो ये दोनों इस पोजीशन पे, इस डायरेक्शन में तो कभी मीट कर ही नहीं सकती। क्यों मीट करेगी भैया? क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग है, दोनों डाइवर्जिंग है तो कभी मीट कर सकती है क्या? कभी भी नहीं कर सकती। अगर कभी नहीं मीट कर सकती तो इसका मतलब ये है कि मिरर के उस तरफ तो इमेज बनेगा ही नहीं, मिरर के उस तरफ इमेज बनेगा ही नहीं, तो फिर कहां बनेगा? यहां पर अगर मीट नहीं कर रही है लाइट रेस, तो लाइट रेस अपीयर होगी कि पीछे से आ रही है, कॉमन पॉइंट से आ रही है। अगर मैं इसको पीछे एक्सटेंड करूंगा तो उसका मुझे कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। अगर मैं पीछे इसको एक्सटेंड कर देता हूं, अगर मैं पीछे की तरफ इसको ऐसे एक्सटेंड कर देता हूं तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये कॉमन पॉइंट से आ रही है, वो रहा ये पॉइंट। अगर ये कॉमन पॉइंट से लाइट रेस अपीयर कर रही है, तो जब भी लाइट रेस अपीयर टू मीट करती है तो हम क्या बोलते हैं कि वहां पे कैसी इमेज बनेगी बेटा? एक वर्चुअल इमेज। तो यहां पर भी कैसी इमेज बनेगी बेटा? ये जो इमेज बन रही है ये कैसी है? एक वर्चुअल इमेज है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस अपीयर टू मीट कर रहे हैं, सच में मीट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर इमेज कैसी बनती है बेटा? यहाँ पर इमेज बनती है एक वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। कहाँ बनेगी? बिहाइंड द मिरर। देखो भैया यहाँ पे मिरर इमेज जो है वो ये रही, इमेज ये रही, बिहाइंड द मिरर है ना, सेम साइड ऑफ द मिरर है क्या? नहीं, मिरर के पीछे है। और कैसी है बेटा? एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एनलार्ज का मतलब होता है मैग्नीफाइड रहना। आई होप आपको ये 6 इमेज फॉर्मेशन क्लियर हुए होंगे। वापस देखते हैं भाई, जब ऑब्जेक्ट को अपन ने इंफिनिटी पे रखा तो इमेज फोकस पे बनी, रियल एंड इन्वर्टेड बनी, और बहुत ज्यादा छोटी इमेज बनी। ठीक है, फर्स्ट रूल को ही फॉलो करा अपन ने इसके अंदर। जब अपन ने ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा तो इमेज एफ और सी के बीच में बनी, सेम साइड पे थी, रियल इन्वर्टेड थी, और छोटी बनी यानी डिमिनिश बनी। यहां पर अपन ने फर्स्ट और थर्ड रूल को फॉलो करा। अगला केस देखें अपन, जो ऑब्जेक्ट को एक और कदम आगे लेकर आए, सी के ऊपर लेकर आए, तो सेम पोजीशन भी सेम, साइज भी सेम, रियल इन्वर्टेड। एक और कदम आगे लेकर आए, अब साइज बढ़ेगा, मैग्नीफाइड, सेम साइड पे थी इसलिए रियल इन्वर्टेड, और बियॉन्ड सी। भैया देखो बियॉन्ड सी जब ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज सी और एफ के बीच में थी, अब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो बियॉन्ड सी इमेज बनेगा। कन्वर्स केस है, सेम कहानी इसकी भी है। जब फोकस पे रखा तो इन्फिनिटी पे बना इमेज, अगर इन्फिनिटी पे होता ऑब्जेक्ट तो इमेज फोकस पे बनता, सेम कहानी है बेटा, हाईली एनलार्ज्ड। अगला लास्ट केस, जब पी और एफ के बीच में रखा तो बिहाइंड द मिरर बनी वर्चुअल इनडायरेक्ट इमेज, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेस अपीयर टू मीट कर रही थी, यहाँ पे लाइट रेस अपीयर टू मीट कर रही थी, और बहुत एनलार्ज्ड इमेज यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगी, मैग्नीफाइड इमेज। एक छोटी सी बात है जो आपको समझनी है कि भाई जब भी हम ये देख रहे हैं कि भाई ये हमारा कॉन्केव मिरर है, ये उसका रिफ्लेक्टिंग एरिया है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये कर्वेचर हो गया। पोजीशन कौन सी हो गई? इन्फिनिटी, सी के पीछे, सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में, एफ के ऊपर, एफ और पी के बीच में, 6 पोजीशन ये पॉसिबल है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है मिरर के, तो हम क्या देखते हैं कि इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है। भाई इन्फिनिटी पे था सबसे छोटा, फिर सी के पीछे आया तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, लेकिन अभी भी इमेज से ऑब्जेक्ट से छोटा, सी के ऊपर सेम साइज हो गया, सी और एफ के बीच में एनलार्ज इमेज बन गई, बड़ी इमेज बन गई, एफ के ऊपर बहुत बड़ी, मैक्सिमम केस कहां पर मिल रहा है अपने को? एफ पर। रियल इमेज सबसे मैक्सिमम साइज की कहां बनती है? फोकस पे जब ऑब्जेक्ट होता है। और फिर जब अपन और आगे लेके गए तब साइज थोड़ा छोटा हुआ, बहुत बड़ा से बहुत थोड़ा छोटा हुआ, बट अभी भी ऑब्जेक्ट से कैसी है बेटा? मैग्नीफाइड है। इसका मतलब ये याद रखना है अपने को कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आएगा, इमेज दूर जाएगी, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे मिरर के पास आएगा, इमेज दूर जाएगी और बड़ी होती जाएगी। तो वापस से अपन रिवाइज करते हैं एक बार। ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड वाला पॉइंट, ये इन्फिनिटी वाला पॉइंट। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, कहां पर ऑब्जेक्ट है? इन्फिनिटी पे, फोकस पे इमेज, ठीक है। सी के पीछे रखा ऑब्जेक्ट, इमेज एक कदम आ गई, फोकस से सी के बीच में आ गई, सी और एफ के बीच में एक कदम आ गई। सी के ऊपर रखा ऑब्जेक्ट, इमेज भी एक कदम आ गई, सी के ऊपर। सी और एफ के बीच में रखा ऑब्जेक्ट, इमेज भी एक कदम आ गई, सी के पीछे चली गई। एफ पे रखा ऑब्जेक्ट,
एक और कदम आगे गई, अब सी के पीछे तो वो जगह नहीं है तो कहां जाएगी, इन्फिनिटी पे, इसलिए एफ पर जो ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे। अब एफ और पी के बीच में एक और कदम आगे लेकर आए, तो अब यहाँ पे वो जगह है क्या इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी से नहीं जा सकता ना दूर, तो घूमकर मिरर के पीछे आ जाएगी। मतलब ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है, नाचना पड़ रहा तुम लोगों के लिए, ऐसा कुछ बनेगा भैया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस, सी और एफ के बीच में, सॉरी बियॉन्ड सी, एक कदम आगे सी और एफ के बीच में, सी के ऊपर एक कदम आगे सी के ऊपर, सी और एफ के बीच में एक कदम आगे बियॉन्ड सी, एफ के ऊपर एक कदम आगे इन्फिनिटी, एक और कदम आगे एफ और पी के बीच में, घूमकर आ गए हैं अपन वर्चुअल इमेज के फॉर्म में मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। आई होप इसके इमेज फॉर्मेशंस, 6 के 6 इमेज फॉर्मेशंस आपको क्लियर हो गए होंगे। अपन ने अभी 6 इमेज फॉर्मेशंस देख लिए हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 इमेज फॉर्मेशंस क्लियर हो गए होंगे। और ये जो चीज मैंने समझाई है, कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है, इमेज साइज में बड़ी होती है और मिरर से दूर जाती जाती है। ऑब्जेक्ट पास आता जाता है, मिरर से इमेज जो है वो दूर होती जाती है। अगले लेक्चर में हम रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे और उसके इमेज फॉर्मेशन भी अगले ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको इतना पार्ट समझ में आया होगा। आज का लेक्चर मुझे पता है लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, बट आज हमने एक बड़ा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। मैं क्षितिज मालवीय आपके साथ हमेशा बना हूँ। कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे भेज सकते हैं और पढ़ते रहिए, डाउट्स पूछते रहिए। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।